त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8.1 से शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है त्रिकोणमिति। तो आइए आज हम लोग शुरू से बिल्कुल जीरो से आज त्रिकोणमिति का सीखने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगर अनुप्रयोग की बात की जाए अगर त्रिकोणमिति का तो कितना होता है, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले चैप्टर कौन सा हम लोग देख रहे हैं, त्रिकोणमिति। कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, तो त्रिकोणमिति ध्यान से देता है। तो 6 अनुप्रयोग होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति के कुल अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को लिखे। अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कितना है, तो 6 है। आइए देखते हैं कौन सब है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है जैसे साइन ये होता है, कोसाइन, टेन, किस तरह से होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं किस चीज़ में, हम लोग लिख लेते हैं तो थीटा में लिखते चलते हैं। ठीक, इसका देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और इसको क्या लिखते हैं, कोस थीटा, और होता है टेन थीटा। ये 3 तो अनुप्रयोग हो गया। अब ये 3 अनुप्रयोग का जस्ट विपरीत होता है। क्या होता है, उल्टा कौन सा होता है। तो साइन का उल्टा कौन सा अनुप्रयोग होता है, तो कोसेक थीटा। और ये क्या है, कोस का उल्टा सेक क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा होता है कौन चीज, तो कोट थीटा। आप लोग इतना याद रखिएगा। ये त्रिकोणमिति में यही कितना अनुप्रयोग है, 6 ठो। साइन कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। बस इतना ही का उपयोग होता है। ठीक, आइए आप समझते हैं एंगल्स। यानी जब मान दिया रहेगा लंब, कर्ण, आधार, ये सब दिया रहता है क्वेश्चन में, तो आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए। इस तरह से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण के भुजा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी इस कोण का मान कितना, 90 डिग्री। ठीक, इसका लिख लेते हैं ए, बी और सी। तीनों कोण हम क्या किए, तीनों कोणों का नामकरण कर दिए, ए, बी और सी। 3 कोण ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है ना, वो क्या होता है, कर्ण होता है। कौन सा भुजा है, कर्ण होता है। इसको हम लिखेंगे कर्ण। कौन सा भुजा लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। शॉर्ट में इसको एच लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए, जो यहाँ पर यानी अगर ये कौन सा भुजा कोण है, ए, अगर इस कोण को अगर हम थीटा मानते हैं तो लंब कौन सा होगा, यानी बीसी भुजा क्या होगा, लंब होगा। और जब हम सी कोण का अगर थीटा मानेंगे तो ए भी भुजा लंब होगा। यानी इससे क्या समझ आता है, जो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ध्यान से देखिए। तो हम इस कोण को क्या मान लेते हैं, अगर इस कोण को हम थीटा मान लेंगे तो ये कौन सा भुजा होगा, तो ये लंब होगा। और लंब को हम क्या लिखते हैं, पी, यानी परपेंडिकुलर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, लंब। अगर आप इस कोण को अगर लंब थीटा मानते हैं तो बीसी भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ध्यान से देखिए। अगर जब ये लंब आ गया तो बीसी भुजा क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, बीसी भुजा आधार। तो लिख लेते हैं आधार। ध्यान से देखते रहिए। और ये बीसी भुजा को यानी बेस आधार, बेस से क्या लिखेंगे, पहला, यानी बी। इसको किस से सूचित करते हैं, बी से भी सूचित करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत, ठीक। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं। आइए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर लिखे हैं लंब, कर्ण, आधार, अगर किसी दो का मान हमें पता रहेगा
तो तीसरा का मान कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखिए। तो तीसरा का मान हम लोग निकालेंगे कैसे, तो जैसे आप लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय। कौन सा परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय से देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे पाइथागोरस क्या है, परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी, तो ध्यान से देखिए क्या होता है। AC यानी AC भुजा का स्क्वायर बराबर AB भुजा का स्क्वायर, AB भुजा का स्क्वायर अब प्लस क्या होता है, कौन सा भुजा, यानी BC भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, BC भुजा का स्क्वायर। बस इसी से हम लंब, कर्ण और आधार को निकाल सकते हैं आसानी से। ध्यान से देखिए, AC भुजा का स्क्वायर है तो AC भुजा ये रह गया, यानी AC भुजा को क्या चीज हम लोग मानते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो AB भुजा का स्क्वायर, AB भुजा क्या लिखते हैं, तो लंब का स्क्वायर कर देते हैं, लंब का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस, अब देखिए ये कौन सा, यानी BC भुजा, तो BC भुजा की जगह पे क्या माने, आधार होता है, आधार का स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग को पता होगा कि बराबर के इस साइड से अगर रूट स्क्वायर हटता है तो आगे वाला बराबर के उस साइड क्या चढ़ता है, रूट चढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ से कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर है उस साइड जाएगा, रूट चढ़ गया तो क्या लिखेंगे, तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके अंदर, रूट अंदर, ये कर्ण बराबर निकल गया। जब आपको, ध्यान से देखिए, अगर कर्ण पता रहेगा, आधार भी पता रहेगा और लंब निकालने बोल दे तब क्या करेंगे, तो लंब बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो इस साइड क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ, इधर आधार है ना, तो इसको आधार को उठा के बराबर के इस साइड ले आइए, तो माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब उसी तरह जैसे यहाँ पर कर्ण, यहाँ कर्ण से स्क्वायर हटाए तो उस साइड क्या चढ़ गया, रूट, उसी तरह यहाँ लंब पर से स्क्वायर हटा देंगे, उस साइड आकर के क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या, किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए, अब क्या रह गया, तो आधार बराबर देखते हैं। जब लंब कर्ण दिया रहेगा तो आधार बराबर, तो क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर, उसी प्रकार जैसे आधार को इस साइड लाए हैं तो क्या लिखें, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, उसी तरह आधार बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ से तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ से आधार पर स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के जब बराबर के उस साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, लंब, कर्ण और आधार का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग तो कमेंट कीजिए, ध्यान से देखिए। और इसके आगे आते हैं, क्या दिया है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और क्या है, कोट। इन सभी का यानी मान क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब आधार कर्ण के मुताबिक, कोस का क्या होता है, तो साइन बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर, ये आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ध्यान से देखिए, इसको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे ना तो क्या लिख सकते हैं, लंब को क्या लिखे हैं शॉर्ट में, P बटे, कर्ण को क्या लिखे हैं, H।
कोई दिक्कत नहीं। साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। अब आ जाइए कॉस, ध्यान से देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ल। क्या होता है, आधार बटे कर्ल। तो लिखेंगे आधार बटे क्या होता है, कर्ल। यहाँ से अगर शॉर्ट में लिखेंगे ना आप, तो बी बटे क्या लिख सकते हैं, एच। अब आ जाइए क्या होता है, तेसर टेन होता है ना, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब को क्या लिखते हैं, पी बटे आधार को बी लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए इसके आगे क्या था, कोसेक। ध्यान से देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हम क्या बोले थे शुरू में, जो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर साइन का जो फॉर्मूला है ना, उसी का उल्टा फॉर्मूला होगा किसका, कोसेक का। ध्यान से देखिए, तो कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या लिखेंगे, लंब। इसको लिख सकते हैं एच बटे पी संकेत के रूप में। ठीक, इतना क्लियर। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इससे आगे है सेक थीटा। कौन सा थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ल। बस इसी को उल्टा देना है, बन जाएगा किसका फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, कर्ल बटे आधार, कर्ल बटे आधार, यानी एच बटे क्या लिखेंगे, बी, एच बटे क्या लिखेंगे, बी। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए, एक और अनुप्रयोग रह गया है त्रिकोणमिति में, जो कि क्या है, कोट। कौन सा थीटा, कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है ना, कोट। तो कोट, तो टैन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो कोट का उल्टा दीजिए, यानी आधार क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी इसका क्या होगा, बी बटे पी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर इस तरह आप लोग यहाँ तक अगर आप लोग फार्मूला सीख चुके हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हम बात करेंगे इस तरह के सवाल को, जो लंब, कर्ण और आधार के बेस पर सवाल को कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।